हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया हो गए। सो इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं आईपी एड्रेस। तो अगर आपने मेरा आईपी एड्रेस का दो वीडियोस का मैंने सीरीज बना रखा है फिलहाल, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप जाके देख लो उसको। ठीक है, फिर आप यहाँ पे आओ, आपको ज्यादा बेटर समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम बहुत डिटेल में बात नहीं करेंगे। हाँ, कोशिश करेंगे थोड़ा बहुत खींचने का, बट हम बहुत डिटेल में नहीं देखने वाले, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में ऑलरेडी दो वीडियोस बना रखी हैं आईपी एड्रेस की सीरीज में। वो इस सीरीज में आपको नहीं मिलेंगी। आईपी एड्रेस का मैंने एक अलग सेक्शन बनाया था, वहां पे फिलहाल दो वीडियोस होंगी। अगर वहां दो से ज्यादा हो गई इट मीन्स की ठीक है, एड ऑन हो गई होंगी। अदरवाइज आप वहां जाकर देख लो एंड फिर आप यहाँ पे आओ, फिर अपन शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो बात करते हैं आईपी एड्रेस की। तो यू कैन असाइन आईपी एड्रेस टू एज्योर रिसोर्सेज टू कम्युनिकेट विद अदर एज्योर रिसोर्सेज। ठीक है, योर ऑन प्रेम नेटवर्क एंड द इंटरनेट। मतलब ये कहना चाह रहा है कि आप आईपी एड्रेस असाइन करते हो जिससे आप एज्योर के रिसोर्सेज को कम्युनिकेट कर सको अदर एज्योर रिसोर्सेज से। मतलब आपकी एक वीएम है, उसको आपको कम्युनिकेट करना है अदर वीएम से। ठीक है, तो आप बेसिकली कर सकते हो। ठीक, कैसे कर सकते हो वो सब अपन देखेंगे। ठीक है, सो बेसिकली हमें आईपी एड्रेस कम्युनिकेशन के लिए चाहिए होती है, सिंपल भाषा में। उसको आप अदर रिसोर्सेज से भी कर सकते हो एजूर के अंदर ही, या फिर आप ऑन प्रेम नेटवर्क से भी कर सकते हो। और अगर हमें इंटरनेट से कनेक्ट करना है तो भी उसके लिए हमें आईपी एड्रेस लगती है। ठीक है, तो बेसिकली आईपी एड्रेस कितने टाइप्स की होती है जो एजूर के अंदर अपन यूज करते हैं? तो वो होती है दो टाइप की। एक होती है पब्लिक आईपी एड्रेस एंड अदर वन इज प्राइवेट आईपी एड्रेस। ठीक है, पब्लिक आईपी यूज फॉर कम्युनिकेशन विद द इंटरनेट इंक्लूडिंग एज्योर पब्लिक फेसिंग सर्विसेज। मतलब उन चीजों में हमें पब्लिक आईपी एड्रेस की जरूरत पड़ती है जिसपे हमें उसे लाइक पब्लिकली एक्सेस करना होता है, या फिर ऐसे कहें में क्या कि वो पब्लिक फेसिंग हो सकता है। ठीक है, या फिर मुझे इंटरनेट से कनेक्ट करना है, लाइक इंटरनेट के थ्रू जाऊंगा तो मुझे पब्लिक आईपी की जरूरत पड़ेगी। प्राइवेट आईपी क्या होता है? प्राइवेट आईपी इज यूज फॉर कम्युनिकेशन विद इन एन एज्योर वर्चुअल नेटवर्क। ठीक है, एंड योर ऑन प्रेम नेटवर्क व्हेन यू यूज अ वीपीएन गेटवे और एक्सप्रेस राउट सर्किट टू एक्सटेंड योर नेटवर्क टू एज्योर। मतलब ये हमारी ये भी एक तरीके से होती तो कम्युनिकेशन के लिए ही है। ठीक है, बट प्राइवेट आईपी की कुछ चीजें होती हैं, कुछ शर्तें होती हैं, कुछ लाइक जैसे कि विद इन एन एज्योर वर्चुअल नेटवर्क। ठीक है, हमें एज्योर वर्चुअल नेटवर्क के अंदर अगर हमें करना है तो हम इजिली कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर हमारे प्रेम नेटवर्क यानी ऑन प्रेमाइज नेटवर्क पर तो कर सकते हैं। व्हेन यू यूज अ वीपीएन गेटवे, जब हम वीपीएन गेटवे यूज करते हैं तो हम प्राइवेट आईपी यूज कर सकते हैं, या फिर एक्सप्रेस रूट सर्किट टू एक्सटेंड योर नेटवर्क टू एज्योर, या फिर हमें अपना नेटवर्क को एक्सटेंड करना है एक्सप्रेस रूट के थ्रू, तो हम वहां पे यूज कर सकते हैं प्राइवेट आईपी। ठीक है, तो आई गेस आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है, तो अपन थोड़ा सा नीचे हम यहाँ पे एक लैब भी करेंगे। उसमें हम लोग क्या लैब करने वाले हैं, हम एक स्टैटिक आईपी को जो है असाइन करेंगे एक वर्चुअल मशीन पे, और देखेंगे कि कैसे उसको हम असाइन कर सकते हैं। ठीक है, सो मैं बहुत बड़ी लैब रखूंगा नहीं, बस हम एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे एंड वहां जाकर के अपन असाइन कर देंगे। ठीक है, तो मैंने आप बात करी स्टैटिक आईपी की। तो स्टैटिक आईपी क्या होता है? आईपी एलोकेशन मैथड। मतलब हमें आईपी एलोकेट करने के दो मेथड होते हैं, एक तो होता है डायनेमिक, एक होता है स्टैटिक। ठीक है, तो डायनेमिक आईपी में क्या होता है कि सपोज डायनेमिक आईपी मैंने चूज कर ली। ठीक, तो हुआ क्या डायनेमिक के अंदर, मैं जब भी अपनी मशीन को स्टार्ट करूंगा तो हमें एक डायनेमिक आईपी मिल जाएगी। मैं उसको स्टॉप करूंगा एंड देन फिर स्टार्ट करूंगा तो वो आईपी चेंज हो जाएगी। वो रिजर्व नहीं है मेरे लिए। जो मेरे को मैंने स्टॉप कर दी तो मेरी जो आईपी थी वो किसी और को मिल गई, जब मैंने दोबारा स्टार्ट किया तो मुझे दूसरी आईपी मिल गई। तो वो हो गई बेसिकली डायनेमिक आईपी। ठीक है, क्योंकि मैंने रिजर्व नहीं करी है, क्योंकि वो मुझे फ्री मिली थी तो मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, पब्लिक आईपी के हिसाब से थी तो चलेगा। ठीक है, एज्योर असाइन द नेक्स्ट अवेलेबल अनअसाइंड और अनरिजर्व आईपी एड्रेस इन द सबनेट एड्रेस रेंज। समझ गया ना? सिंपल बोल दिया कि भाई मैंने करी थी जो आईपी अपने लिए, मैंने बंद किया अपना वर्चुअल मशीन तो भाई मेरी आईपी किसी और को मिल गई। जब मैं दोबारा खोलूंगा तो जो अवेलेबल आईपी होगी नेक्स्ट अनअसाइंड, जो किसी को असाइन नहीं हुई होगी, वो मुझे यहाँ मिल जाएगी। ठीक है, सो वो हो गया बेसिकली डायनेमिक आईपी। अब हम बात करते हैं स्टैटिक आईपी की। स्टैटिक इज जस्ट अपोजिट ऑफ दिस, कि मैंने जो अपने लिए अनअसाइंड एक आईपी जो है मैंने अपने लिए ले ली। ठीक है, कोई अनअसाइंड आईपी आई मेरे पास एंड मैंने उसको असाइन कर लिया कि मुझे यही चाहिए। ठीक है, तो वो क्या होगा, मैं जितनी बार भी अपना मशीन रीस्टार्ट या ऑन ऑफ करूँ, मैं जो भी अपने रिसोर्स को यूज करूंगा, अगर मैंने उसमें स्टैटिक आईपी लगा रखी है ना, तो मुझे वही आईपी मिलेगी चाहे मैं कितनी बार भी कर लूँ। ठीक है, तो इसके लिए अपन चलते हैं लैब पे और एक वर्चुअल मशीन अपने पोर्टल पे जाकर के। तो मैं सिंपली आ चुका हूँ अपने पोर्टल के अंदर, और यहाँ से जाने के बाद
और हम चलते हैं वर्चुअल मशीन पे, क्योंकि मुझे एक वर्चुअल मशीन चाहिए होगी, क्योंकि मैं असाइन किसे करूंगा, वर्चुअल मशीन को ना। तो वर्चुअल मशीन चाहिए, सिंपली करेंगे क्रिएट पे क्लिक, सॉरी देखो यहाँ पे क्लिक हो गया गलती से, यहाँ आपको करना है क्रिएट पे क्लिक एंड एज्योर वर्चुअल मशीन। ठीक है, यहाँ पे आप आ जाओगे, यहाँ पे आपको होगा रिसोर्स ग्रुप सेलेक्ट, वो डिलीट हो रहा है, मैं करता हूँ कि न्यू रिसोर्स ग्रुप, और यहाँ कर देता हूँ IP-RG। ठीक है, या फिर IP-Demo-RG, यानी IP का डेमो कर रहे हैं हम, तो ये उसका रिसोर्स ग्रुप है। ठीक है, ये हो गया मशीन की डिटेल। सो इसे कर देता हूँ कि IP-Demo-VM, वर्चुअल मशीन है ना, समझना बहुत आसान हो जाता है ना। RG लिख दिया मतलब रिसोर्स ग्रुप है, VM मतलब ये वर्चुअल मशीन का नाम है। ठीक है, सो माई इमेज की बात करूँ तो ये इमेज मुझे नहीं चाहिए, मैं 20.04 ये रखूंगा। ठीक है, इंटू 64, एंड साइज आप चाहो तो कम भी रख सकते हो, अब तो मिनिमम चेंज हो गया है, 2 वर्चुअल सीपीयूज हो गए, पहले 1 का ऑप्शन भी होता था। ठीक है, एंड यहाँ कर दूंगा मैं पासवर्ड, यहाँ नाम डाल दूंगा इसका AZURE यूजर, एज्योर यूजर, और यहाँ डाल दूंगा AZURE USER12 @ आप लोग कुछ भी रख सकते हो जो आपका दिल करे। ठीक है, ये हो गया। ओके, तो कुछ ओके, अब मैंने क्या किया, अपने इनबाउंड रूल, अगर मुझे ट्रैफिक मतलब बाहर से पब्लिक चाहिए, एड्रेस कराना है मुझे इसको, तो मैंने एसटीडी पे आप ऑन कर लेना, तो आप भी ऑन कर लेना, कोई इशू नहीं है। तो मैं सिंपली रिव्यू एंड क्रिएट पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, ये जाएगा वैलिडेशन पे, एंड वैलिडेशन जब पास हो जाएगा हमारा, ठीक है, रनिंग फाइनल वैलिडेशन, और जब वैलिडेशन मेरा पास हो जाएगा तो हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये देखो ये पास हो गया। अब मैं करूँगा क्रिएट पे क्लिक, अब यहाँ पे आ जाएगा इनिशियलाइजिंग डिप्लॉयमेंट, राइट। अब यहाँ लिख कर क्या आ रहा है, डिप्लॉयमेंट इज इन प्रोग्रेस, तो ये इसको होने में अप्रॉक्स 1.5 से 2 मिनट लगता है। सो आप लोग भी वेट कर लेना 1.5-2 मिनट। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे लिख के आ गया है योर डिप्लॉयमेंट इज कंप्लीट, तो मैं सिंपली करूँगा गो टू रिसोर्सेज पे क्लिक। ठीक है, हम आ जाएंगे अपने मशीन के अंदर, हम कहीं है नहीं, आप हम कहाँ आ गए, गलती से पेज बंद हो गया तो हम कहाँ चले जाएं। ठीक है, आप बाहर आ जाना, यहाँ क्लिक करके एंड वर्चुअल मशीन पे क्लिक करना, एंड आप आ जाओगे वर्चुअल मशीन पे क्लिक करके इसके अंदर। तो हम जब गो टू रिसोर्स करते हैं तो हम ऐसे ही इस जगह पे आ जाते हैं जो हमने बनाया होता है। यहाँ आने के बाद आपको देखना है, यहाँ पे एक ऑप्शन होगा नेटवर्किंग का। ठीक है, यहाँ आपको देखिए नेटवर्किंग ऑप्शन, यहाँ पे सिंपली आप क्लिक करना। ठीक, यहाँ क्लिक करने के बाद आपको मिलेंगे दिस वन, नेटवर्क इंटरफेस आईडी कार्ड, जिसकी हमने बात करी थी आईपी वाले वीडियोस में। तो इस पर आप क्लिक करोगे एंड आप आ जाओगे इस एनआईसी के अंदर, यानी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड टाइप, जो नेटवर्क इंटरफेस है इसके आप अंदर आ जाओगे। ठीक है, यहाँ आपको देखेगा इसकी सारी डिटेल कि क्या क्या चीज़ें लिखी हैं, कैसे कैसे लिखी हैं। ठीक है, ये आप यहाँ से इजीली देख सकते हो। ठीक, एंड यहाँ पे आपको आ जाओगे सेटिंग्स पे, यहाँ मिलेगा आपको आईपी कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन। ठीक है, यहाँ आप क्लिक करोगे एंड सी दिस, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे एक आईपी आपके लिए अलॉट हो रखी है। ठीक है, IP-config1 IPv4 लाइक दिस, ये देखो एक डायनेमिक आईपी की मैंने बात करी थी ना, तो यहाँ पे डायनेमिक आईपी आपको अभी मिली हुई है 10.0.0.4। मैं इस पर क्लिक करूंगा एंड आ जाएंगे हम इसके अंदर। ठीक है, हम इसके अंदर आ चुके हैं। अब यहाँ आप देखो स्टैटिक का, ठीक है, ये ऑप्शन आपको मिल रहा है स्टैटिक आईपी, तो मैं यहाँ पे 4 हटा करके यहाँ 8 कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गई वैलिड रेंज, मैंने 8 कर दिया है, सिंपली मैंने 8 कर दिया एंड मैं कर दूंगा सेव। ठीक है, ये जैसे ही सेव हो जाएगा, मैंने अपनी आईपी स्टैटिक कर ली ना, कि मैंने कहा भैया मुझे 8 करके मेरी फिक्स कर दो, मुझे तो यही चाहिए। अब जितनी बार भी मैं मशीन को स्टार्ट ऑन ऑफ करूंगा, ठीक है, स्टार्ट स्टॉप करूंगा, मेरी आईपी यही रहेगी, और मैं जब भी कोई चीज़ डील करूंगा पब्लिकली या प्राइवेटली तो मुझे यही आईपी यूज़ करनी होगी। ठीक है, सो ये था बेसिकली स्टैटिक आईपी का कॉन्सेप्ट, तो आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, जैसे ये सेव हो जाएगा यहाँ से देखो यहाँ पे लिख करके आ रहा है ना सेविंग नेटवर्क इंटरफेस। ठीक है, तो ये अभी सेव हो जाएगा, जैसे ये सेव हो जाता है, ठीक है, तो हमने क्या लिखा, तो लिख के आ गया है सेव्ड नेटवर्क इंटरफेस, मतलब ये सेव हो गया। ठीक है, अब मैं वर्चुअल मशीन में वापस आता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे आने के बाद आपको इसकी एक पब्लिक आईपी मिल जाती है। ठीक है, दिस वन, और इसकी एक प्राइवेट आईपी होगी जो कि इसकी स्टैटिक आईपी होगी। मतलब हम यहाँ पे जाएंगे, ठीक है, एंड अगेन आ जाएंगे नेटवर्किंग पे। नेटवर्किंग आने के बाद हम आ जाएंगे अपने आईडी के अंदर, यानी एनआईसी के अंदर, यानी नेटवर्क इंटरफेस के अंदर। ठीक है, यहाँ पे आ जाएंगे आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे, एंड आप यहाँ देखोगे लिख के आ गया 10.0.08, और ये हो गया स्टैटिक, है ना, और जो ये बाहर लिख के आती है वो हमें पब्लिक आईपी मिली होती है। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गई स्टैटिक आईपी, जो हमारी प्राइमरी आईपी होगी ये स्टैटिक बन जाएगी, और इस आईपी को अपन अब जब भी यूज़ करेंगे तो ये चेंज नहीं होगी। ठीक है, ये हमेशा यही रहेगी। तो आप इसको यहाँ से चेंज भी कर सकते हो। तो आपको समझ में आ गया स्टैटिक आईपी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो मैं सिंपली इसको वापस से क्लिक करता हूँ एंड इसको हटा देते हैं, इसको मैं वापस डायनेमिक कर दूंगा एंड सेव कर दूंगा।
ठीक है, तो ये हो जाएगी अनअसाइंड आईपी। तो ये मुझे कोई भी आईपी जब भी मुझे अलॉट करनी होगी तो वो मुझे कोई भी आईपी दे देगा। ठीक है, तो मैं सिंपली से करता हूँ ओपन, एंड यहाँ से हम सिंपली जाएंगे एंड इस अपने रिसोर्स ग्रुप को कर देंगे डिलीट। तो हमने जो भी चीज़ें हमें बनाई हैं, जो भी बैकएंड में चीज़ें बनी हैं, वो सब हो जाएंगे डिलीट। तो आप लोग भी इसे डिलीट कर देना याद से अपना लैब करने के बाद। ठीक है, और ठीक है, अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली का भी ध्यान रखना। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हो और आपको वीडियो अच्छी लगी है, स्टैटिक आईपी आपने एलोकेट कर ली है अपने वर्चुअल मशीन पे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट कर देना कि समझ में आ गया, वीडियो बढ़िया था। सो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली का भी ध्यान रखना। सी यू नेक्स्ट टाइम।